हमारे साथ मेरे सहयोगी मनोरंजन भारती जुड़े हैं। तो बातचीत खत्म हुई, सीजेपी ने ऐलान कर दिया है मनोरंजन की वो आंदोलन को वापस लें और सभी प्रदर्शनकारियों को वापस जाने के लिए भी कह दिया है। तो अब आगे की बातचीत का रास्ता तय हो गया है, अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी ये सब भी आगे तय होगा, लेकिन फिलहाल जो तमाम शर्तें हैं उसको मान लिया गया है। सरकार की तरफ से आश्वासन तो मिला है। जी हाँ, निश्चित रूप से जो सबसे बड़ी मांग थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, वो विपक्ष की भी मांग थी और जो प्रदर्शनकारी थे कॉकरोच जनता पार्टी उनकी भी मांग थी, और ये जो मुख्य मांग है वो मांग ली गई है। बाकी मांग जो है सेकेंडरी है, वो सरकार को उसको वो मांग भी उन्होंने एक तरह से पहले मान लिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात थी कि इस्तीफा होगा या नहीं होगा। अभी तक लग रहा था, जब तक इस्तीफा नहीं हुआ था तब तक ऐसा लग रहा था कि शायद इस्तीफा ना हो, लेकिन आखिरकार गुड सेंस प्रिवेल जिसको कहते हैं कि सरकार में, और उसके बाद ये धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। ये एक बड़ी जीत है। अब कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है मनोरंजन, चाहूंगा कि राहुल गांधी की नहीं, कांग्रेस की तरफ से खबर आई, कहा जा रहा है कि इस्तीफा उनसे लिया गया है। जनपद में हूँ यहाँ पर जी, अब आप इस्तीफा लिया गया है, इस्तीफा दिया है, ये तो निटिग्रिटीज है, लेकिन राहुल गांधी अब से थोड़ी देर बाद आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो जारी किया कुछ देर पहले, आपने देखा होगा, वो हमने चलाया भी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहली मांग तो मान ली गई है, जो छात्रों ने आत्महत्या की थी उनके परिवार को मुआवजा, वो मांग भी मान ली गई है। लेकिन एक मांग जो विपक्ष ने किया था, खासकर राहुल गांधी ने किया था कि प्रधानमंत्री को आकर के देश से माफी मांगनी चाहिए, वो मांग नहीं हुई है। तो हमें देखना है कि राहुल गांधी अभी आके क्या कहते हैं, उनका पर मनोरंजन, ये जो बातचीत हो रही थी, विपक्ष की मांग है वो बिल्कुल अभी तो राहुल गांधी आएंगे, पर जो बातचीत हो रही थी वो सीजेपी के जो डिमांड्स हैं उस पर बातचीत हो रही थी उनके प्रतिनिधियों से, और उनकी 4 मांगे थी। एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और बाकी 3 इस्तीफे, 3 जो मांगे थी वो और भी थी यहाँ पर। उन तीनों पे भी आश्वासन मिला है। वापस आऊंगी आपसे बातचीत के लिए। इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं हम जंतर मंतर की, जहां पर ये प्रदर्शनकारी बैठे थे, युवा छात्र बैठे थे, तिरंगे लहरा रहे हैं, वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। सीजेपी ने ऐलान कर दिया है बातचीत के बाद कि ये आंदोलन अभी के लिए खत्म हुआ और सब प्रदर्शनकारी अपने अपने घरों को लौट जाएं। अब बड़ी तादाद में तमाम जगहों से, तमाम राज्यों से यहाँ पर छात्र जुटे हुए थे जंतर मंतर पर लगातार। अब ये जंतर मंतर की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर सभी छात्र अभी भी जुटे हुए हैं। अभिजीत दिप्के की तबीयत खराब बताई जाती है, उन्हें सुबह ही पता चला था कि टाइफॉइड हो गया है, इसलिए वो समय समय पर स्टेज पर आते हैं। लेकिन सौरभ दास और आशुतोष रंका, ये दोनों प्रतिनिधि के तौर पे, सीजेपी के प्रतिनिधि के तौर पर गए थे बातचीत के लिए जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के साथ। उसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये तस्वीरें अब जंतर मंतर की हैं, जहां पर एक तरह से जो मांग थी सबसे बड़ी, उसके माने जाने के बाद में यहाँ पे खुशी मनाई जा रही है। सरकार ने आश्वासन ये भी दिया है कि जो बाकी तीनों मांगे हैं, जिसमें कि मुआवजे की मांग है, जिसमें स्टूडेंट्स के ऊपर जो एफआईआर हुई है उसको वापस लेने की मांग है, और दिल्ली पुलिस और आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से एक पब्लिक अपॉलजी की बात है, सार्वजनिक माफ़ी जो वहाँ पर बर्बरता की गई उसके लिए। तो वो भी बात, उस पर भी आश्वासन मिला है कि ये होगा। तो अब देखना है कि ये तीनों बातें, तीनों जो मांगे हैं वो भी पूरी होती हैं, कब पूरी होती है। लेकिन इस बीच सीजेपी ने ऐलान किया है कि अभी के लिए ये धरना प्रदर्शन जो यहाँ जारी था वो ख़त्म किया जाए और जो सीजेपी के तमाम समर्थक हैं, जो आंदोलनकारी हैं, वो वापस जाएं। सीजेपी ने साफ किया जो आरोप लगे थे उनको भी, और बताया है कि हमारी मांगें पूरी हुई हैं। साफ किया है कि आरोप लगे कि विदेशी फंडिंग हो रही थी, ये बिल्कुल गलत बात है। उनकी एक मांग ये भी है कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिले 1 करोड़ रुपए का। सरकार ने आश्वासन दिया है कि जितना मुमकिन होगा इसको भी किया जाएगा। हिमांशु शेखर मेरे साथ हैं। हिमांशु, जंतर मंतर पर एक तरफ जश्न है, उधर कांग्रेस की भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जो राहुल गांधी सामने आकर बात करेंगे। राहुल गांधी ने ये भी डिमांड कर दिया है कि प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे। बहरहाल जो 4 मांगे थी उसको तो सरकार ने मोटे तौर पर मान लिया है सीजेपी से बातचीत करके। तो अब विपक्ष का क्या इस पर रुख रहता है? संसद जो है वो मंडे से सही तौर पे चलेगा या नहीं, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि जब पिछली बार शुक्रवार को संसद की कार्रवाई स्थगित की गई थी,
उस वक्त विपक्ष बहुत प्रमुखता से, विपक्ष की तरफ से ये बात लोकसभा स्पीकर के सामने भी और राज्यसभा चेयरमैन से भी कही गई थी कि नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए विपक्ष तभी तैयार होगा जब शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे। पहले वो इस्तीफा दें, उसके बाद चर्चा होगी। तो अब चर्चा का रास्ता तो ऐसा लगता है कि साफ हो गया है। लेकिन अभी देखिए, आप जो प्रतिक्रिया आई है राहुल गांधी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने ये बात बहुत साफ तौर पर ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगना चाहिए, जो छात्र आंदोलन कर रहे थे और जिनकी बात को अनसुना करने की कोशिश कई हफ्तों तक सरकार ने की है। तो ये एक नई मांग है विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से सरकार के सामने। और निश्चित तौर पर जब सोमवार को ये कार्रवाई शुरू होगी तो ये सवाल, ये मांग निश्चित तौर पर उठेगी